Hello dear students, myself Girdhar Rawat, फिजिक्स लेक्चरर इन HGM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स के टाइप्स क्या हैं और उनकी कैपेसिटी क्या है विद फ्री स्पेस एंड मीडियम। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कैपेसिटर 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके साथ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन होता है 2 पैरेलल शीट्स का, 2 पैरेलल शीट्स, जिन पे चार्जेस जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। और डेंसिटी क्या होगी, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, जो नेगेटिव सिग्मा है। सेपरेटेड बाय ये स्मॉल डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से वो सेपरेट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी। अब बीच में मीडियम कौन सा आपका, एयर मीडियम। एक बार हम करेंगे एयर मीडियम के लिए, फिर हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते हैं अंदर, या कोई इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस करते हैं तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। प्यारे बच्चों, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम निकालने वाले हैं विद एयर मीडियम। एयर मीडियम कह दीजिए, फ्री स्पेस, इसके साथ हम निकालने वाले हैं। तो हमने माना लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स। प्लेट्स के आपकी ए एंड बी, हैविंग चार्जेज इक्वल एंड अपोजिट, और डेंसिटीज भी क्या दोनों की, इक्वल एंड अपोजिट डेंसिटीज हैं दोनों की। मतलब फर्स्ट प्लेट हमने कनेक्ट किससे की है, पॉजिटिव से, और नेगेटिव हमने नेगेटिव प्लेट की बी से कनेक्ट। अब इस तरह जो चार्ज हमारा जाएगा, इस पर जो टोटल चार्ज हमने दिया है ए प्लेट को, वो पॉजिटिव चार्ज, बी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, जिसे हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। बीच में मीडियम कौन सा आपका, एयर मीडियम। तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, ई नॉट की जो वैल्यू है। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालें, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड, तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में, ई इक्वल्स टू होता है वी अपॉन पोटेंशियल अप्लाइड। जो पोटेंशियल अप्लाइड किया हमने ए बी प्लेट के बीच में, और कितनी डिस्टेंस पे अप्लाई किया, वो डी डिस्टेंस पे, ई बराबर होता है वी अपॉन डी, पोटेंशियल अप्लाइड पर यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो वी है, जो पोटेंशियल राइज अप हुआ ए एंड बी प्लेट के बीच में, उस वी की वैल्यू क्या बनी, ई इंटू में डी। और ई कौन सा यहाँ पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फ्री स्पेस। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बना वो क्या बना, ई नॉट इंटू में डी। आप जानते हो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो, सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो दोनों प्लेट्स के बीच में हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ा था, उनके राइट साइड के आउटसाइड वहाँ भी जीरो आंसर आएगा, लेफ्ट में भी क्या आएगा, जीरो। और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू आई थी, तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, जो बी बना। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम यूनिट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज, जो हमने चार्ज सप्लाई किया, और पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का एरिया क्या माना हमने, ए। सिग्मा की वैल्यू बन गई चार्ज अपॉन में ए, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, और डी, ये किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास, वी की वैल्यू। और हमें निकालनी क्या है, कैपेसिटी। अब हमें कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज डिटरमाइंड बाई द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल अप्लाइड, क्यू अपॉन में वी। जब आप Q की वैल्यू को V से डिवाइड करोगे, V की वैल्यू क्या है, क्यू डी तो नीचे, और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचा, Q से Q कैंसिल आउट, तो C की वैल्यू क्या बची, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। और ये कैपेसिटी किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, C नॉट इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो फ्री स्पेस के लिए जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इन प्लेट्स को दूर प्लेस करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को राइज अप करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और दोनों के बीच के सेपरेशन बढ़ने के साथ कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर प्लेट्स को हम क्लोज लाते हैं, नज़दीक लाते हैं, तो सेपरेशन घटने से कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसे एरिया का क्या होता है, डायरेक्टली। और एप्सिलॉन नॉट आप पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो किसकी कैपेबिलिटी को बताती है, इस फ्री स्पेस की या वैक्यूम मीडियम की कैपेबिलिटी को बताती है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आप वहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हमने कैपेसिटी निकाली है फ्री स्पेस के साथ है। अगर हम इस मीडियम को, अंदर का जो एयर मीडियम है, इसकी जगह कोई दूसरा इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस करते हैं, लाइक एज हाइड्रोजन, या कोई दूसरा मटेरियल आपका मिका है, गिलास है, प्लास्टिक है, रबर है, पीवीसी है, तो उन्हें रखने पर इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी, वो हमें देखना है।
अगर हम इसके अंदर मटेरियल प्लेस करते हैं तो आप जानते हो CM कैपेसिटी विद मटेरियल मीडियम, ये डाइलेक्ट स्लैब, एरिया तो सेम रहेगा लेकिन जो परमिटिविटी है वो क्या हो जाएगी एप्सिलॉन M, परमिटिविटी ऑफ मीडियम वो चेंज हो जाएगी परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक की, अपॉन में क्या होगा D। अब आप जानते हैं इसमें एक टॉपिक पढ़ा था आपने एज यूनिट फर्स्ट में कि जो हमारा ये था एप्सिलॉन M या K की वैल्यू पढ़ी थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या आया था आपका एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो हम यहाँ से क्या मिला एप्सिलॉन M की वैल्यू क्या मिलेगी K इंटू में एप्सिलॉन नॉट। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ प्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा CM इक्वल्स टू A अपॉन में D तो है ही एप्सिलॉन M की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसे लिखते हैं K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और अब भी जानते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D क्या होता है C नॉट। तो क्या मिला कैपेसिटी विद मटेरियल मीडियम बिकम्स K टाइम्स ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब है अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम रखते हैं तो हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। कैपेसिटी कितनी बढ़ती है, जो हमारा अंदर मीडियम है उसकी जो K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K टाइम्स हो जाता है किसका कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद फ्री स्पेस। प्यारे बच्चों, अब जो हमने कैपेसिटी निकालनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी के साथ निकालनी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, हमें ये तो पता चल गया जो कैपेसिटी होती है मीडियम के साथ वो फ्री स्पेस की कैपेसिटी के क्या हो जाती है K टाइम्स हो जाती है। ये तो इसका रीजन है कितनी बढ़ जाती है, लेकिन हम इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो हमने माना वही हमने जो कैपेसिटर अभी लिया था, लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर हैविंग टू पैरेलल प्लेट्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस D सेपरेट बाई स्मॉल डिस्टेंस D। फर्स्ट प्लेट हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड प्लेट है सिमिलर चार्ज बट नेगेटिव, और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे दिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे रहे हो उस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इसके अंदर हमारी डी डिस्टेंस नहीं, हमने कहा इसके अंदर क्या प्लेस किया हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जब इस कैपेसिटर के अंदर कोई स्लैब प्लेस करते हैं किसी भी मीडियम की, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करने पर इंसुलेटिंग यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन ये जो हिस्सा है इसका डाइलेक्ट्रिक का ये क्या बन जाता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये हिस्सा बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। जिसके अंदर जो फील्ड बनता है वो क्या बनेगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइज अप हो जाएगा एक अंदर, जिसकी वैल्यू को हमने नाम दिया था EP, और EP की वैल्यू E0 से कम होती है तो अंदर जो नेट फील्ड बनता है यहाँ पे E उसकी वैल्यू क्या निकलती है E0 माइनस में EP, जिसे हमने नाम दिया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ कंडक्टर प्लेस करते हैं तो अंदर बनने वाला फील्ड बाहर बनने वाले फील्ड के क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फील्ड क्या रहता है अंदर 0, जबकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर में E की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है E0 माइनस EP। और ये जो स्लैब प्लेस की है इसकी थिकनेस क्या है T। तो हमने माना लेट अस कंसीडर या लेट अस प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेट बाई स्मॉल डिस्टेंस D। और आप यहाँ देखते हो हेयर जो T की वैल्यू है वो D से क्या है स्मॉलर है। अब यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है एक्सटर्नल और एक बना इंटरनल, और दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के अपोजिट। अब जो हमने बाहर से पोटेंशियल अप्लाई किया था इधर से पॉजिटिव इधर से क्या था नेगेटिव, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी अभी पढ़ा था हमने V की वैल्यू क्या होती है E इंटू में D, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉइंट्स या बिटवीन द बोथ द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में हमें पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल यहाँ पे एक तो है एक्सटर्नल E इंटू में D, E0 के लिए जो डिस्टेंस क्या है वो D है स्मॉल d जो नोटेशन है वैकेंट स्पेस के लिए। अब वैकेंट स्पेस D तो बचा नहीं है, E0 जो अप्लाई है किस पे अप्लाई है ये तो फिल कर दिया हमने डायरेक्ट स्लैब से, तो T में से कितना फिल कर दिया D में से T फिल कर दिया हमने, तो D माइनस T E0 अप्लाई है D माइनस T पे प्लस में, क्योंकि V जो यहाँ पे दो हिस्सों में बटा हुआ है V1 प्लस V2, V1 तो बन गया एक्सटर्नल के लिए। अब इंटरनल के लिए जो फील्ड है वो कौन है आपका EP, और जो डिस्टेंस है EP किस पे अप्लाई है T थिकनेस पे। अब आप इसे दो तरह से कर सकते हैं, यहाँ से E0 कॉमन आउट करने के बाद क्या मिला आपको D माइनस T प्लस EP अपॉन में E0 इंटू में T, E0 इंटू D माइनस T। प्यारे बच्चों आपने पढ़ा था EP अपॉन में E0 क्या होता है, हमने पढ़ा था K इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, जो कैपेसिटी होती है आपकी फ्री स्पेस की इंटेंसिटी अपॉन में मीडियम की इंटेंसिटी, जिसे हम कह रहे हैं E0 अपॉन में EP मीडियम के लिए।
लेकिन यहाँ पे ई पी ऊपर है, ई नॉट ऊपर है, तो क्या बन जाएगा के का उल्टा, मतलब टी अपॉन में के। ये किसकी वैल्यू बन गई आपकी, वी की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, उस ई नॉट की वैल्यू क्या है कैपेसिटर के अंदर, इधर जीरो, इधर भी जीरो, अंदर क्या बनेगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज हमने क्यू अप्लाई किया, ए इज़ द एरिया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के वी। अब इस वी की वैल्यू को कहाँ प्लेस करना, हमें इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है डायलेक्ट्रिक स्लैब के साथ। तो कैपेसिटी क्या बनती है, एज वी नो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिटरमाइंड बाई, ये मीडियम के साथ है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। जब इस क्यू के अपॉन में वी की वैल्यू को प्लेस करोगे तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, जो वैल्यू बची क्यू अपॉन में वी करने पर ए एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आ गया, नीचे बची वैल्यू टी माइनस डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी कॉमन आउट लेने पर दोनों में से वन माइनस वन अपॉन में के। जैसा कि आप देखते हैं डिस्टेंस में से कुछ घट रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्टेंस में जब कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो प्लेट्स आपकी नज़दीक आएंगी और घटने से कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं हैंस सी एम ग्रेटर देन सी नॉट, मतलब डायलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर जो कैपेसिटी आती है मीडियम के साथ वो ग्रेटर देन होती है किससे, कैपेसिटी विद फ्री स्पेस के साथ।